हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जिसका महायुद्ध का पार्ट 21। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जी के जिसके सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से जी के जिसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने जी के जिसका महायुद्ध के पार्ट 20 और बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो उन पार्टों को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से स्टूडेंट को बहुत लाभ हुआ, बहुत सारे जी के जिसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा नृत्य पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पंजाब के और प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं दोस्तों। तो पंजाब में भांगड़ा नृत्य मनाया जाता है, जागो नृत्य मनाया जाता है दोस्तों, किकली नृत्य मनाया जाता है और सम्मी नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लुड्डी नृत्य पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। तो पंजाब के प्रसिद्ध त्यौहार हैं बैसाखी त्यौहार और एक है दोस्तों लोहड़ी त्यौहार, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड में कौन सा नृत्य मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में छोलिया नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है, इसका नाम क्या है दोस्तों। तो उसका नाम है बग्वाल मेला, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और कब हुई थी, जो 1973 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर से याद आता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में, और कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी काजीरंगा नेशनल पार्क में, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं हरियाणा की। ठीक है, तो हरियाणा में कौन सा नृत्य मनाया जाता है दोस्तों। तो हरियाणा में गुग्गा डांस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में कौन सा मेला लगता है दोस्तों। तो राजस्थान में ऊंट मेला लगता है, एक लगता है दोस्तों तीज महोत्सव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बूंदी उत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। तो ये है मुंबई, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब जनगणना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे। तो 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों 2011 की जनगणना जो हुई थी, ये स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी। तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, और दोस्तों शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत से कौन से नंबर की थी 2011 की। तो शुरुआत से 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था। तो ये था केरल राज्य का। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था। तो वो था हरियाणा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये था केरल। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था। तो ये था बिहार। इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सर आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा लास्ट तक देना। ठीक है, आपको दोस्तों मजा ना आ जाए तो बताना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वासी योरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, यानी कि जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो अब क्वासी योरकर रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ठीक है, अच्छा दोस्तों विटामिन ए का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए का नाम क्या है। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। अच्छा दोस्तों कैल्शियम की कमी से क्या होता है। तो कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया कलिंग का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो कलिंग का युद्ध अशोक के बीच हुआ था और दूसरे थे अनंतनाथन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बिंदुसार की। ठीक है, तो बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों। तो बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अशोक के पिता थे बिंदुसार, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बृहदत्त कौन था। तो बृहदत्त था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो पाटलिपुत्र को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरुजी का नाम था चाणक्य, ठीक है, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांत्रिक शैल का उदाहरण है? तो यह है संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आग्नेय चट्टान के उदाहरण। तो आग्नेय चट्टान में क्या क्या आता है दोस्तों? तो आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आती है, ठीक है, ग्रेबो आता है दोस्तों, और एक आता है इसमें ऑब्सिडियन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अपसादी चट्टान के उदाहरण कौन कौन से दोस्तों? तो अपसादी चट्टान में बलुआ पत्थर आता है, चूना पत्थर आता है, ठीक है, सिलेट आता है, और नमक की चट्टानें आती हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों जो लोग हमारे चैनल को नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से तुगलक वंश का शासक नहीं था? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है तुगलक वंश का शासक नहीं, ये पूछा गया है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक हैं, ये भी ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक भी हैं, और गयासुद्दीन तुगलक भी है, ठीक है, यानी कि रुकनुद्दीन तुगलक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तुगलक वंश कब से कब तक चला था? तो तुगलक वंश 1320 से 1413 तक चला था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, तुगलक वंश किस में आता है? तो दिल्ली सल्तनत में आता है, ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के वंशों में आता है तुगलक वंश, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे मैं आपको सब बता दूँ, ठीक है, कभी कभी इन वंशों का क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको सारे बताता हूँ। सबसे पहला था गुलाम वंश, उसके बाद आता खिलजी वंश, फिर आता तुगलक वंश, फिर आता सैयद वंश, फिर आता लोधी वंश, ठीक है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो राजस्थान में बूंदी उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में और कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? तो राजस्थान में घूमर नृत्य मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों तीज महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यानी कि 4 राज्यों में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं माथो नारंग की। तो माथो नारंग कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो माथो नारंग जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जम्मू कश्मीर के और कौन कौन से त्यौहार हैं? तो जोमीस त्यौहार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दो समुची त्यौहार, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बोनालू की। तो बोनालू कहाँ का त्यौहार है दोस्तों? तो बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों जो लोग हमारे चैनल को नए आए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है, यानी कि EVM ऐसे दे देगा, वो एग्जामिनर ऐसे दे देगा EVM, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों निर्वाचन आयोग की? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सुकुमार सेन थे निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, खालिस्तान जीवित जीवों के क्षेत्रों और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है दोस्तों। तो ये कौन सा मंडल करता है दोस्तों? तो ये जीव मंडल करता है। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं वायुमंडल की, ठीक है। तो वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं दोस्तों? तो मैं आपको सारी परतों के बारे में बताता हूँ, ठीक है, क्रम से। सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आता ताप मंडल, उसके बाद आता तो वायुमंडल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जितने भी आंधी तूफान आते हैं वो किस मंडल में आते हैं दोस्तों? तो वो क्षोभ मंडल में आते हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी आंधी हो गई, तूफान हो गई, बारिश हो गई, ये सब क्षोभ मंडल में आते हैं, ठीक है। और जितने भी दोस्तों एरोप्लेन उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत जो है कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों,
आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो NaCl का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Na का मतलब होता है सोडियम, Cl का मतलब होता है क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको नमक बोलते हैं, ठीक है। जो अपने यहाँ पर नमक होती है ना, खाने वाली साधारण नमक, उसका सूत्र है, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडे का रासायनिक नाम पूछ लेता है दोस्तों वो। तो धोने का सोडा या धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? Na2CO3, ठीक है। यानी कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो खाने का सोडा उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये बार बार एग्जामिनर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है दोस्तों? तो इसकी आयकर छूट सीमा है 2,50,000 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है दोस्तों? तो ये करता है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 61 की। तो अनुच्छेद 61 में आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति पर क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अनुच्छेद 44 की, ठीक है, जो कि दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। तो अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन का अधिकार, ठीक है, यानी कि जिसको प्राणदेही स्वतंत्रता बोलते हैं। तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक व्यक्ति हैं दोस्तों? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक मैंने दोस्तों आपको कई बार बता दिया, हरिप्रसाद चौरसिया हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा से बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है दोस्तों? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों। और कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं श्रीमंता शंकर देव। तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये सत्रिय शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक थे, ठीक है। और दोस्तों सत्रिय शास्त्रीय नृत्य कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध किससे है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध शहनाई वादक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो प्रसिद्ध सितार वादक है पंडित रविशंकर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं प्रसिद्ध सरोद वादक की। तो प्रसिद्ध सरोद वादक हैं अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अली अकबर खान भी प्रसिद्ध सरोद वादक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? तो शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं प्रसिद्ध तबला वादक की, ठीक है। तो प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन हो गए और अल्लाह रखा खां हो गए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था दोस्तों? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों इनकलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाम जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रीयवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गारो लिखा था दोस्तों? तो किसने लिखा था ये? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख रचनाओं की। तो महात्मा गांधी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है दोस्तों? तो सत्य के प्रयोग, ठीक है। सत्य के प्रयोग हो गए। और एक दोस्तों इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है क्या दोस्तों? तो उसका नाम है हिंद स्वराज। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एक भारत की खोज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है टूवर्ड्स फ्रीडम, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों।
वेद समाज की स्थापना, ठीक है, यानी कि वेद समाज की स्थापना किसने करी थी? तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों ने मिलकर वेद समाज की स्थापना करी थी दोस्तों। और कब करी थी? तो 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना करी थी केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने, ठीक है। ये इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना करी थी? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना करी थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की मतलब स्वामी विवेकानंद ने किस समाज की स्थापना करी थी दोस्तों? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति के लिए सहमत किया था दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नमक सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये कब से कब तक चला था? तो ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, इसमें इन्होंने कितने किलोमीटर की यात्रा तय करी थी? तो इन्होंने 240 मील, ठीक है, 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल आसूत, ठीक है, आसूत जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है दोस्तों? तो ये बारिश के जल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1995 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। चोलों के शासनकाल में, ठीक है, चोलों के शासनकाल में किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ये साला भोग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। सागा दावा या सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो सागा दावा या सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा तो कर्नाटक की बात करते हैं। तो मैंने आपको कई बार बता दिया, कर्नाटक में यक्षगान मनाया जाता है, भूत कोला मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा गुल्लू कुनीता कर्नाटक में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में रासलीला मनाई जाती है, मयूर नृत्य मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो ये वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनू, ठीक है, कोनुको के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में बदल देता है दोस्तों, यानी कि तोड़ देता है? तो ये एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, मानव शरीर की लार में। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो मानव शरीर के मुंह में जो लार होती है ना, ठीक है दोस्तों, उसमें 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है एमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एमाइलेज जो होता है दोस्तों वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, और लाइसोजाइम जो होता है दोस्तों वो जितने भी मुंह में बैक्टीरिया होते हैं ना, तो उनको नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अच्छा दोस्तों, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम, तो पेप्सिन एंजाइम जो है अग्नाशय में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था दोस्तों? तो तबला वादक कौन नहीं है दोस्तों? तो अल्लाह रखा खां भी हैं, किशन महाराज भी हैं, संबंध तबला वादक से है दोस्तों, और जाकिर हुसैन का संबंध भी तबला वादक से है, ठीक है। यानी कि शेख चिन्ना मोला का संबंध तबला वादक से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शेख चिन्ना मोला कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? तो ये नाद स्वरम वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि शेख चिन्ना जो है दोस्तों, शेख चिन्ना नाद स्वरम वाद्य यंत्र बजाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों।
भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, और दोस्तों जो जो हमारे वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन आराम से याद हो गए होंगे, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है पोंगल महोत्सव, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों केरल की बात करते हैं, तो केरल में दो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं दोस्तों, तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक है दोस्तों मोहिनीअट्टम और दूसरा है दोस्तों कथकली, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों केरल में प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है ओणम त्यौहार, ये आपको ध्यान रखना है। असम की बात करते हैं दोस्तों, तो असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो असम में बिहू महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों मणिपुर की बात करते हैं, तो मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो मणिपुर में लुई नगाई नी त्यौहार मनाया जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।